ठीक है। तो कल हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक्चुअली एक्सेस पढ़ा था। एक्सेस लेवल क्या होता है, एक्सेस कैसे हम पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल की बात कर रहे थे। एक दूसरा होता है प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी होता है। तो जनरली पाइथन के अंदर की एक ख़ास बात ये है, जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट है, कि जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि यदि आपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया तो वो एक्चुअली में प्राइवेट हो जाता है। नो बडी कैन एक्सेस इन एनी वे। बट पाइथन ये कहता है कि भाई हम प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं करता। फोर्स नहीं करता का मतलब क्या है, जैसे मैंने कल हम बात कर रहे थे, जैसे ये हमने बनाए थे यहाँ पे एक फ्रेंड नाम का क्लास बनाया था। हमने उसके अंदर एक डबल अंडरस्कोर और एक सिंगल अंडरस्कोर वाला वेरिएबल भी बनाया था। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला। कल जब हम ह्यूमन नाम का एक क्लास बनाए थे, ह्यूमन नाम के क्लास में हमने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया जिसमें कोई अंडरस्कोर इनिशियल नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं है। तो यानी यदि कुछ भी अंडर मतलब इनिशियल में अंडरस्कोर नहीं है, मतलब ये पब्लिक वेरिएबल है। यदि आपने सिंगल लगा दिया मतलब ये प्रोटेक्टेड में काउंट होता है। यदि आपने डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो वो प्राइवेट में काउंट होता है बेसिकली। लेकिन इसका प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है, यदि आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो ये कहता है कि आप डायरेक्टली इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिवाय उस क्लास के जिस क्लास में ये बना हुआ है, या फिर किसी और ने जिसने इसको इनहेरिट किया हो, वही इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। उसके बावजूद हमने जब ये कल इसका बनाया था वेरिएबल, यहाँ पे इसी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना के ये अंडरस्कोर एज नाम का जो वेरिएबल है जो कि प्रोटेक्टेड है, वो हम डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे। यदि मैंने एक और बना दिया वेरिएबल जो कि बेसिकली प्राइवेट की तरह होगा, सपोज मैंने दे दिया इसकी अकाउंट नंबर दे दिया, या अकाउंट नंबर, और इसमें डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है। इसमें एक और मैंने पैरामीटर ले लिया और इसमें ये डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस समय तीनों टाइप के वेरिएबल लिख चुका हूँ, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और ये है प्राइवेट। ठीक है, अब मैं इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट भी कराता हूँ और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं इसको अभी एक बार रन करके दिखाता हूँ। रन करके दिखाने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक आर्गूमेंट और जाएगा जो कि ये नंबर के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। रवि ये नाम तो उसने प्रिंट कर दिया, ये वाला जो हमने प्रिंट लिखा था। एज वाला भी उसने प्रिंट कर दिया। कहने का मतलब ये जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल था उसको भी प्रिंट कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि नहीं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आपने किसी को बना दिया प्रोटेक्टेड तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आया ये 23 प्रिंट हो गया। अब ये अकाउंट नंबर ज़रूर प्राइवेट है, जो कि इसको एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। अभी देखो, थोड़ी देर के लिए मैं एक तरीका और करता हूँ। इसी अकाउंट नंबर जो एच ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस एच ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ पहले तो, कि ये क्या है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें वो ये है कि पाइथन कहता है कि मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ, एक रूल बना के दे रहा हूँ कि यदि आपको प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना है तो आप ऐसे यूज़ करिए, और जिससे सब लोग इसको माने। लेकिन पाइथन ये कहता है कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। यही इसका थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब प्रोटेक्टेड वेरिएबल तो है, इसके बावजूद आप इसको यूज कर सकते हो, बट यू कैन यूज़ एज अ पब्लिक। जैसे आप पब्लिक वेरिएबल यूज करते हो वैसे यूज कर पाओगे। बट ये हम बनाते ही ऐसे हैं कि जिससे, जैसे होता है ना कि हमने कोई रूल बना दिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आप मानो ना मानो। जैसे हम घर पे हैं, किसी ने रूल बना दिया कि भाई हमें हर दिन मॉर्निंग में वॉक करने जाना है या इवनिंग में वॉक करने जाना है, बट लोग ये मानते हैं कि वो गुड टू है, मतलब यदि आप उसको करोगे तो अच्छा रहेगा। बट यदि आप नहीं भी करते हो तो कोई और आपको कुछ बोलने वाला नहीं रहता है। आप तो उसी तरीके से यहाँ पे पाइथन के अंदर भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल उसी तरीके से काम करता है। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। जो कल की क्लास थी उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। पब्लिक और प्राइवेट के अलावा जो जो प्रोटेक्टेड था, जो मिस हुआ था, वो इतना बता के क्लोज कर रहा हूँ इसको।
आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक नेक्स्ट थिंग है जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये गिटहब में ये अवेलेबल रहेगा कोड। अच्छा, अब जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्ट स्टेटमेंट बेसिकली है। तो अभी तक जितना भी हमने कोड लिखा हुआ है या लिख रहे हैं, वो सब एक्सटेंशन क्या है उसका, IPYNB एक्सटेंशन की फाइल में लिख रहे हैं, राइट। जैसे encapsulation.IPYNB है, नोटबुक है बेसिकली यहाँ पे। तो थोड़ा कोड आपने यहाँ लिखा, थोड़ा कोड आपने इसका सेल बना के लिखा हुआ है बेसिकली। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको जितना कोड एग्जीक्यूट कराना हो उतना ही कोड एग्जीक्यूट कराइए, बाकी जो ऊपर का कोड है वो आप अनटच भी कर सकते हो। उसी तरीके से अब हम आते हैं एक हमारा दूसरा एक्सटेंशन होता है, वो होता है .py, यानी जिसको हम बोलते हैं पाइथन एक्सटेंशन। तो पहले वो हम एक बार बना के देखेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि कैसे इंपोर्ट उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो तरीका वही रहेगा, जैसे हम लोग IPYNB फाइल बनाते थे उसी तरीके से PY फाइल भी बनेगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये नाम दे दिया कुछ फाइल का नाम, जैसे मैंने दे दिया फाइल का नाम सपोज import या डेमो डॉट। अब मैं एक्सटेंशन लिखूँगा PY। एक्सटेंशन क्या लिख रहा हूँ, PY। अब मैंने इसको इंटर किया, जैसे इंटर किया मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक कोड है। जैसे नॉर्मली जब हम IPYNB फाइल भी बनाते थे तब भी उसमें ब्लैंक ही आता था। अब इसके अंदर मेरे को कोई कोड लिखना है, सपोज मेरे को लिखना है हेलो। मैंने एक प्रिंट लिखा और एक हेलो, गुड मॉर्निंग स्टेटमेंट दे दिया। अभी उसको रन करना है। रन करने के राइट क्लिक कर लो इसके अंदर, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। ये खुल गया मेरा। इसको रन करने के लिए, हाँ ये रन हो गया बेसिकली। तो आपने क्या किया, इसके अंदर राइट क्लिक किया और इसको रन कैसे किया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, रन पाइथन पे गया, रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल। तो जो लॉग है वो बेसिकली ये यहाँ पे आपको प्रिंट हो गया। तो जो हम पहले कर रहे थे, इसके पहले मतलब उसके पहले हम क्या था कि भाई वहाँ पे एक रन बटन था, ये इस तरीके से रन बटन था, राइट। जो भी सेल को आपको एग्जीक्यूट करना था, रन करना था, उसको ऐसे रन करते थे। बट अब थोड़ा सा जो PY फाइल है, इसको रन करने के लिए आप तो या तो राइट क्लिक करके इसमें से क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आप एक कमांड ऐड कर सकते हैं, पाइथन, और जो भी फाइल का नाम है, फाइल का नाम जैसे हमने लिखा हुआ है demo.py, ठीक है, demo.py आप ये भी लिख सकते हो। तो जनरली जो तरीका है वो, यदि आप कमांड के थ्रू रन करना चाहते हो तो पाइथन लिखने के बाद जो भी फाइल है आपकी वो लिख दीजिए, तो जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो रन हो जाता है, ठीक है। सिंपल तरीका एक तो यही है। तो अभी आप फिलहाल के लिए ऐसे ही मान के चलिए, जो आपको सुविधाजनक लगे वो करिए। यदि आपको टर्मिनल से रन करना है तो ऐसे रन करिए। आप या तो इसी फाइल में, पर्टिकुलर फाइल में राइट क्लिक करके भी रन पाइथन और रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये लगे कि बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड होती है, CLEAR। इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है इम्पोर्ट। सर एक क्वेश्चन था। टर्मिनल पे जब कमांड लिखा आपने तो उसके बाद इंटर क्लिक करते हैं तो फिर वो रन हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। मतलब ओके आपने सर। ये लिखा, पाइथन लिखा और डेमो फाइल demo.py। अब मैं अभी कुछ नहीं किया, इंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैंने ये इंटर प्रेस किया तो ये ऐसे रन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो मैं थोड़ा सा जो इम्पोर्ट होता है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहीं पे इसको मैंने भी कमेंट कर दिया। और व्हाट इज़ इम्पोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए।
तो बेसिकली इंपोर्ट का मतलब है कि जैसे अभी मैंने एक फ़ाइल बनाई है demo.py, कल को मैं और भी फाइलें बनाऊंगा। जैसे जैसे मैंने ये बनाई थी IPYNB की फ़ाइल या फंक्शन, if else, इनहेरिटेंस, ये सारी अलग अलग मैंने फ़ाइलें बना के रखी हुई हैं। अभी मैं क्या है, थोड़ी देर के बाद एक और फाइल बनाऊंगा, py का फाइल है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने कोड दूसरी फाइल में भी लिखा हुआ है वो वाला कोड भी मेरे को यहाँ पे मिल जाए, तब हमें इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे हम बात करते हैं रीयूज करने की, हम बात करते हैं कोड को रीयूज करने की बात, यूज टू रीयूज कोड। ओके, जैसे ये नॉर्मल हमारे मतलब सोशल सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि यदि आपको कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है किसी और फैमिली मेम्बर के पास, तो आप उसको कॉल करके उससे मांग लेते हो, राइट। जैसे आपको कहीं जाना है, व्हीकल किसी और के पास रखी हुई है, आपको चाहिए थोड़े टाइम के लिए, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो मांग के, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इम्पोर्ट जो है वो उसी तरीके से काम करता है कि यदि कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर में और आप उसको यूज करना चाहते हो, तो उसको यूज करने का तरीका क्या होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट क्या है, पहली चीज़ तो उस इंपोर्ट करने से क्या होता है, आप रीयूज कर सकते हो किसको, कोड को। दूसरा, जो एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं जनरली, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इसमें आप कर सकते हो, मॉड्यूल वाइज बना सकते हो। ये दो चीज़ें के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, कोड को रीयूज कर पाएँ और अपने कोड को मॉड्यूलर बना पाएँ, ये दोनों चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम अभी हम रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हो पाएगा। एक मिनट, मैं एक सैंपल बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो मैंने एक फंक्शन लिख रहा हूँ एडिशन का, है ना। एक फंक्शन तो नॉर्मल ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग उस फाइल में लिखते थे, वैसे इसमें भी लिखेंगे। डेफ ऐड, एक पैरामीटर लिया a, दूसरा पैरामीटर लिया मैंने b, सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, इसमें कॉलन लगाया। रिटर्न करने का तरीका क्या है, सिंपल लिखो रिटर्न, जो वैल्यू पहला वाला आर्गूमेंट है a, दूसरा वाला आर्गूमेंट है b, उसको आपने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया यहाँ पे बेसिकली। अब इसको मेरे को यदि यूज करना है, यूज कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या करूँगा, मैं ऐड 2 नंबर पास कर दूंगा, 2 बस। तो इससे क्या होगा, ये मेरा एक फंक्शन बन गया है और नीचे जस्ट उसके मैंने कॉल भी कर दिया है। तो रिज़ल्ट जो है वो अभी कहीं पे प्रिंट नहीं हुआ है। रिज़ल्ट को प्रिंट करने के लिए जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो उसका रिज़ल्ट किसी न किसी में सेव करोगे। तो मैंने रिज़ल्ट सेव कर लिया, यहाँ पे रिज़ल्ट असाइनमेंट ऐड कर लेता हूँ और इसी जो रिज़ल्ट आया है उसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट रिजल्ट, सिंपल। तो जो कोड मैं भी यहाँ पे लिख रहा था, मतलब सॉरी IPYNB में, कुछ अभी उसी तरीके से ही कोड लिख रहा है, अभी कुछ अलग से नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल अभी नॉर्मल ही हम लिख रहे हैं। वहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को कॉल किया और उसको रिजल्ट जो आया उसको हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर ले रहा हूँ और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसका नाम क्या है, डेमो ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। रन करने के दो तरीके हैं, राइट क्लिक कर लीजिए या फिर पाइथन demo.py। ये कैसे आया, आप एरो अप डाउन करेंगे तो जो पुरानी कमांड आपने लिखी होगी वो सारी यहाँ पे सेव रहती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली। तो जैसे मैंने ये किया, ये कि इसके पहले मैंने क्लियर लिखा था, इसके बाद मैंने पाइथन demo.py लिखा था, ये लिखा, मैंने इंटर कर दे रहा हूँ। इंटर किया तो उसने रिजल्ट प्रिंट कर दिया 5, सिंपल, उसने प्रिंट कर दिया रिजल्ट। जो हमारा पर्पस था, हमारा पर्पस यही था कि एक हम फंक्शन बना लें और ये ऐसा कर लेते हैं। अब मैं, ये तो हो गया मेरा एक फाइल, नाम है इसका डेमो। मैं इसका नाम को थोड़ा चेंज करके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रखता हूँ। एक और मैं py फाइल बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम रखूँगा सपोज main.py। ठीक है, इस main.py, ये वाली फाइल है main.py, और जो हमने अभी बनाई थी वो है demo.py। मेरा पर्पस क्या है, main.py के अंदर मैं एक कोड लिखूँगा, या मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि जो कोड
मैंने डेमो डॉट पी वाई के अंदर लिखा था, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। कहाँ पे? इस मेन डॉट पी वाई के अंदर। तो मेन डॉट पी वाई के अंदर मेरे को यूज करना है कौन सा फंक्शन? जो इसके अंदर लिखा था। क्या लिखा था इसके अंदर? ऐड। चलो मैं ऐड क्या कर सकता हूँ? चलो एक बार देखता हूँ कॉल करके। ऐड नहीं आ रहा है। ऐड लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा लिया, 4,5 कर दिया। ये कह रहा है भाई मैं तो इसको पहचान ही नहीं रहा हूँ, ये क्या है? ये लिखा भी है ऐड इज़ नॉट डिफाइंड। ऐड इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है बेसिकली इसे नहीं पता ये ऐड क्या है। तो उसी तरीके से अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये जो डेमो डॉट पी वाई फाइल है इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसको इस मेन डॉट पी वाई को बताना पड़ेगा कि भाई जो ऐड नाम का फंक्शन है वो डेमो डॉट पी वाई के अंदर लिखा हुआ है, तुम उसको यदि यूज कर लोगे तो ये ऐड आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो बोले ठीक है यूज़ तो कर लें, लेकिन कैसे यूज करें? तब हम बोलते हैं इम्पोर्ट यूज करो। क्या लिखो? इम्पोर्ट। कैसे होता है? ये ऊपर लिखा जाता है, सबसे टॉप में लिखना है अपन को इम्पोर्ट। क्या लिखना है? सबसे टॉप में इम्पोर्ट, कहीं और नहीं, हमेशा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करो? जो जहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है आपका ऐड नाम का फंक्शन, उसका नाम, इस डेमो डॉट पी वाई का नाम डेमो ये लिखना है। बस डेमो आपने लिख दिया, इम्पोर्ट डेमो। इससे क्या होगा कि अब ये जो है ये ऐड जो है ये पहचान में आना चाहिए इसको। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है, ये पहचान में क्यों नहीं आ रहा है इसको। सेव कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे डेमो डॉट पी वाई में गया, बिल्कुल होना चाहिए डेमो डॉट पी वाई ये। तो इसको यदि आपको कॉल करना है तो अब भी इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? ये अभी भी कह रहा है कि मैं नहीं पहचान पा रहा भाई, डेमो इज़ नॉट डिफाइंड। तो कह रहा है एक काम करो, ये जो डेमो आपने लिखा हुआ है ये इसके आगे लगा दो, या मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। तो जब भी किसी और फाइल में लिखा हुआ फंक्शन आपको यूज करना है तो एक तरीका तो ये होता है, जो आपने इंपोर्ट करा है डेमो वो लिखिए डेमो डॉट ऐड। आप देखिए वो अपने आप लिख के दे दिया, और आप इसमें कोई भी पैरामीटर जो जो मांगा था ए और बी दे दीजिए 5,6। तो ये वाला इनवैलिड है और ये वाला वैलिड बन गया है। ठीक है, ये वाला इनवैलिड है और ये वाला आपका वैलिड है। तो यानी आपका जो एडिशन का फंक्शन जो यहाँ पे लिखा था डेमो डॉट पी वाई में, अब आपको मेन डॉट पी वाई में चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से ऐड फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ आपको पता है कि इम्पोर्ट नाम की एक चीज़ होती है जिससे किसी और फाइल में लिखा हुआ कोड आप इस फाइल में भी रीयूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली रीयूज वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, ये वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई मेरे ख्याल से, राइट? ठीक है। राइट सर, आगे। एक चीज़ ध्यान देना है, हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिस है, कभी भी मिस नहीं करना है कि इंपोर्ट जो है वो हमेशा टॉप में ही रहना चाहिए। इंपोर्ट जो है हमेशा टॉप में रहना चाहिए। और एक चीज़ और भी किया जा सकता है, एलियास बोल के एक चीज़ होती है, हम आगे बताएंगे भी इसको कि उसको एलियास भी कैसे यूज किया जाता है, मैं वो बताऊंगा। अभी के लिए एक और हमारे पास वो है तरीका, अभी मैं तरीके बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट हो गया कि आपने इंपोर्ट लिखा, जो भी फाइल का नाम है वो लिख दीजिए और यूज कर लीजिए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, मैं इसी क्लास के अंदर बताऊंगा। इंपोर्ट, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो बेसिकली आप स्क्वायर रूट है या किसी का एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, या बहुत सारे जितने भी मैथमेटिकल्स के ऑपरेशंस होते हैं उनको यदि परफॉर्म करना है तो अब सबके फंक्शन लिखना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन कहता है कि मैंने ये सारे लिख रखे हैं ऑलरेडी, मैं सारे ऑलरेडी लिख रखा हूँ, बस आपको यूज करना है। तो वो बोलता है ठीक है, कैसे यूज करें? तो उसने कहा कि हमारे पास एक मैथ नाम का वो है, ये MATS, आप ये मैथ नाम का आपके पास लाइब्रेरी है, ये यूज करिए। और उसके बाद जो भी आपको करना है मैथमेटिकल वाला काम वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ, और इसके नीचे मेरे को सपोज प्रिंट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए MATH जो आपका मैथ लिखा डॉट, इसके अंदर जितने फंक्शन आप देखोगे सब मिल जाएंगे यहाँ पे। ये सब मैथमेटिक्स के फंक्शन है, कॉस, डिग्री, डिस्टेंस, ये सब निकालने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं बहुत छोटा सा सिंपल सा स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, SQRT।
किसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, कोई एक नंबर देता हूँ, नंबर दिया मैंने सपोज 4, ठीक है। अभी ये फंक्शन मैंने एक्चुअल में कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये चूंकि मैथ नाम की जो लाइब्रेरी है इसके अंदर ऑलरेडी है, तो इसलिए हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अब मैं क्या किया, ये मैथ डॉट एस क्यू आर टी फंक्शन कॉल किया, इसका जो रिजल्ट आया वो प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने का तरीका सिंपल है, प्रिंट लिखिए, जो रिजल्ट आया आपका वो लिख दीजिए बस। और इसको अब एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं। रन करने का तरीका क्या रहेगा, सेम ही, पाइथन डॉट डेमो डॉट पी वाई नहीं होगा, पाइथन डॉट यहाँ पे मेन डॉट पी वाई होगा। तो हुआ क्या, 5 और 2.0, ये क्यों प्रिंट किया इसने, मैंने तो प्रिंट यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक मिनट को उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। इस फाइल को सेव भी कर दिया, राइट क्लिक कर रहा हूँ इस पर, अब इस पर रन करूँगा, रन पाइथन। अच्छा, एनीवन कैन हेल्प कि क्या इशू है इसके अंदर, ये 2 प्रिंट क्यों कर रहा है, 5 एंड 2.0। सर आपने दो इंपोर्ट डेमो भी किया हुआ है ना, ये तो डेमो मैंने डॉट पाई। ये तो हटा दिया मैंने, ये सपोज ये तो हट गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। इंपोर्ट डेमो कर देता हूँ, चल ये हटा दिया मैंने, अब इसको रन करके देखता हूँ। क्या हुआ, अभी मैंने रन किया इसको, मतलब मैं वापस रन करता हूँ, सॉरी, python पाइथन मेन डॉट पी वाई 2.0 आया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब मैंने, ये प्रॉब्लम थी इसकी, यस सर। तो ये इंपोर्ट करने से ऐसा क्या हो जा रहा था कि ये मेरे को 5 रिजल्ट प्रिंट कर रहा था, इंपोर्ट वो होने, प्रीवियस हाँ इंपोर्ट, डेमो डॉट पाई करेक्ट, में जो कोड लिखा है वो भी आपने कोड एग्जीक्यूट कर दिया, सेट ऑफ कोड था उसका रिजल्ट भी दे रहा था। करेक्ट करेक्ट। तो यानी इंपोर्ट से क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो डेमो नाम की जो फाइल है ये वाली, आप ये मान लो कि ये वाला भी कोड, ये वाला कोड भी बेसिकली यहाँ पे लिख गया है, ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो कोड है वो, सॉरी अभी तो मैंने कट कर दिया है, मैं वापस ले लेता हूँ। यानी जहाँ पे import डॉट डेमो लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये लिख गया है, ये लिख गया है एक्चुअल में। यस ये अपन को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट करने का मतलब जो कोड उस फाइल में लिखा हुआ है वो सारा का सारा अब यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी खास बात होती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंपोर्ट कैसे काम करता है। इन फ्यूचर अभी तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा ही कोड आ गया है। अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना कि उस फाइल में लिखा हुआ जितना कोड है वो सारा का सारा अभी के अभी यूज करें। हो सकता है कि हमें कुछ ही चीज़ें चाहिए उसके लिए, राइट। तो इन फ्यूचर हम सीखेंगे कि कैसे हम जितना हमको यूज में चाहिए उतना ही लिखें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। फिलहाल कोड मेरा क्लियर हो गया है, इस इंपोर्ट को मैं यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला मैं बताना चाह रहा था कि मैथ के अंदर स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन ऑलरेडी है। आप यदि कोई नंबर दीजिएगा 4 तो वो उसका स्क्वायर रूट निकाल के देता है 2। कैसे होता है स्क्वायर रूट का मतलब, बेसिकली क्या होता है, यदि यस आपको पता है राइट स्क्वायर रूट क्या होता है, यदि हमने पता है। 2 लिखा तो 2 मल्टीप्लाई बाई पावर। 2 करके 4 कर देता है, इसलिए इसका रिजल्ट हमेशा वैसा देता है वो। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन था वो हाँ, इनकैप्सुलेशन में आपने बताया कि उसमें थ्री टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टर। राइट तो सर जो प्राइवेट होता है उसको भी एक्सेस करने का एक सेट ऑफ कोड होता है। राइट। तो सर वो प्रोग्रामर उस सेट ऑफ कोड को हैंडल करता है वो, या पाइथन ही उस सेट ऑफ कोड को मतलब पाइथन के अंदर वो सेट ऑफ कोड पहले से अवेलेबल होता है। वो पाइथन के अंदर ऐसा रहता है कि यदि उसको मालूम, पाइथन बोलता है कि यदि आप डबल अंडरस्कोर लगा दोगे तो मैं मान लूँगा कि आप इसको अब एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे ये गेट नेम, सेट नेम, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तो अपन ने बनाया था मैनुअली, बट ये जो सिंबल का जो डिक्लेरेशन है बेसिकली, ये पाइथन खुद ही ऐसा, मतलब उसको मालूम है उसको।
कैसे? हाँ, लेकिन अगर एक प्रोग्रामर को तो पता होता है कि मतलब जो चीज़ हमने प्राइवेटली डाल भी दी है, उसको एक्सेस करने का तरीका है, तो वो तो उसको भी सर एक्सेस कर सकता कर है। सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। उसके तरीके हैं कि यदि कोई प्राइवेट वेरिएबल है तो उसको भी पाइथन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन एक वो बनाया गया है कि यदि आप हमने रूल बना दिया है, रूल बनाया इसलिए जाता है कि चीज़ें सारी मतलब अच्छी से चलें, कहीं कोई दिक्कत ना आए। सपोज़ आप एक डेवलपर उस प्रोजेक्ट में काम किया, वो उस रूल को मान के काम किया कि नहीं, मैं ये प्राइवेट वेरिएबल है तो मैं इसको प्राइवेट वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करूँगा। दूसरा डेवलपर आया, वो कहता है यार हम तो एक्सेस कर ही लेते हैं, क्या ही ज़रूरत पड़ती है। वो एक्सेस करने वाला कोड लिख दिया डायरेक्ट, राइट, उसने हुँ, एक्सेस हुँ। करने का कोड लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम कोड बेस को दो डेवलपर अलग अलग थॉट, अलग अलग प्रोसेस से वो कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। तो जो पहला डेवलपर जब वापस आएगा वो बोलेगा कि भाई ये वाला कोड तो मैंने लिखा नहीं था, मेरे तो दिमाग में ये है कि प्राइवेट का मतलब प्राइवेट वेरिएबल ही होना चाहिए, उसको ऐसे डायरेक्ट एक्सेस ना हुँ, करें। हुँ। जनरली यस सर। सेफ साइड मतलब प्राइवेट बनाया ही जाता है कि सो दैट कि कभी गलती से बाय मिस्टेक से भी कोई बाहर का आदमी इसको एक्सेस ना करे और इसको ना चेंज ना कर पाए। तो अब यदि कोई बात नहीं मानेगा, पाइथन तो यही तो कहता है, पाइथन यही कहता है कि भाई हम रूल बनाए हैं, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये यूज करो ही करो, आपको मन करता है कि आपको वैसे यूज करना तो कर लो। बाकी अदर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कहती है नहीं, हम रूल भी बनाए हैं, आपको फोर्स भी करेंगे कि आप इसको मिसयूज नहीं करो। वो करने ही नहीं देता बेसिकली। ओके तो सर। डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है। तो मतलब हुँ, हुँ। पाइथन में सिंपल बात है, बनाया तो सब है लेकिन फोर्स किसी को नहीं कर रहा है। बाकी अदर लैंग्वेजेस बनाए भी हैं और फोर्स भी करते हैं। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस आते हैं अपने दो फाइलों में, डेमो डॉट पी वाई में और एक है मेन डॉट पी वाई। मेन डॉट पी वाई के अंदर हम क्या किए, दो चीज़ों को, डेमो वाली जो फाइल है उसको भी एक्सेस करके दिखाया। मैथ मैथ जो कि इनबिल्ड है पाइथन के अंदर, ऑलरेडी इनबिल्ड है, उसको भी हमने यहाँ पे यूज करके देख लिया कि ये कैसे यूज होता है। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हम इंपोर्ट मैथ लिखते हैं तो मैथ नाम की जो फाइल है या जो उसका लाइब्रेरी है, उसके जितने भी फंक्शन हैं आज के डेट पे मान के चलो सारे के सारे अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये डेमो की बात हम कर रहे थे, तो डेमो में प्रॉब्लम क्या था, आज हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है ऐड। अभी मैं सपोज एक और फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। एक और फंक्शन लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई। अब यदि ये लिखा हुआ है तो समझ लो जितने फंक्शन में, और ये पूरा का पूरा कोड इस समय मेन डॉट पी वाई के अंदर, चूंकि मैंने ये लिख दिया है, ये यहाँ इसका मतलब तो बेसिकली ये है, ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। जबकि हम थोड़ी देर पहले सिर्फ और सिर्फ एडिशन वाला फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे थे, राइट, आपको याद होगा। हुँ, हुँ। तो यस प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे चाहिए था सिर्फ ऐड वाला फंक्शन, लेकिन अननेसेसरी मेरे पास ये दो और फंक्शन का कोड भी यहाँ पे आ गया, राइट। तो जनरली इससे बचने का जो तरीका है कि आपको जितना चाहिए उतना ही यूज करिए। तो फिलहाल के लिए मैथ नाम का जो ये लाइब्रेरी है, इसको यूज करने का तरीका क्या होता है कि आप ऐसे मत लिखिए। इसका इसका लिखने का तरीका होता है कि ये जो लाइब्रेरी है मैथ, तो फ्रॉम हम बोलते हैं इस लाइब्रेरी से, अभी क्या बोल रहे हैं हम डायरेक्टली कि मैथ को इंपोर्ट कर लो, पूरा मैथ को इंपोर्ट कर लो। अभी हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, हमको इस वाली लाइब्रेरी से कुछ ही चीज़ चाहिए। तो वो कैसे लिखते हैं, किस लाइब्रेरी से, तो लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी से हमको क्या इंपोर्ट करना है, सिर्फ SQRT वाला फंक्शन इंपोर्ट करना है, बस। ओके। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमारे पास जितने अदर फंक्शन थे ना वो नहीं आएंगे यहाँ पे, सिर्फ और हुँ, सिर्फ स्क्वायर रूट वाला फंक्शन काम करेगा। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको अब रन करके दिखाता हूँ। अब देखो डिफरेंस क्या आ गया, पहले हमें जब इसको एक्सेस करना था तो मैथ को ही यूज करके कर रहे थे हम यहाँ पे, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि SQRT आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। इसके पहले क्या था, हम जब मैथ लिखे थे तो उसे नहीं पता था, जब हम SQRT लिखना चाह रहे थे तो वो कह रहा था हमको नहीं मालूम है, इसीलिए हमको इनिशियल MATH लिखना पड़ रहा था, राइट। राइट। हाँ, तो अभी देखो, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपका रिजल्ट 2.0 आ चुका है। तो
तो ये इसमें डिफरेंस है, बेसिकली यही इसका डिफरेंस है। सेम चीज़ें हम लोग जब डेमो डॉट पी वाई में भी करेंगे तो ऐसा इसमें भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो इम्पोर्ट नहीं, फ्रॉम डेमो, क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ऐड, सिर्फ ऐड एंड इंपोर्ट करेंगे। तो बेनिफिट क्या होगा इसका कि अब जो ये डेमो के अंदर सब ट्रैक मल्टीप्लाई ये सब लिखा हुआ है, ये सब अब नहीं उठेगा। नहीं उठेगा मतलब है यहाँ पे नहीं आएगा, तो लोड कम होगा बेसिकली, राइट। राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि आपको कोई व्हीकल चाहिए जो कि आपके किसी फ्रेंड के यहाँ या किसी रिलेटिव्स के यहाँ कोई है, और आप उसको बोलते हो कि आपके घर में जितना सामान रखा है सब हमको ला के दे दो, हम फिर यूज करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए सिर्फ उतना ही मांगिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है, कि इस फ्रॉम डेमो नाम की फाइल से आपको सिर्फ ऐड चाहिए, और उसी तरीके से मैथ नाम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से सिर्फ आपको स्क्वायर रूट चाहिए। तो ये हो गया दो तरीका। एक इंपोर्ट लिखने का तरीका ये हुआ जिसमें पूरा का पूरा चीज़ आ जाता है, और एक तरीका ये है जिसमें आपको जितना चाहिए उतना रखिए, ठीक है। ओके। ये हो गए दो चीज़ें। अब आते हैं, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। एक तीसरा तरीका जो है वो हम पढ़ते हैं अभी। तो ये हमने क्या पढ़ा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए। ये वाला जो था कि पूरा का पूरा फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए। और हम अब नीचे एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है एलियास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलियास। जैसे मेरे को कोई एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, डेमो वाली ही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंपोर्ट डेमो जो भी हमने यूज किया था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एज कैलकुलेटर, या एज कैलकुलेटर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जब उसको यूज करना होगा तो मैं कैसे यूज कर रहा था, पिछली बार डेमो डॉट ऐड कर रहा था, डेमो डॉट ऐड। लेकिन अब मैं डेमो डॉट ऐड नहीं करूँगा, अब मैं लिखूँगा कैलकुलेटर डॉट ऐड। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा सबको भूल जाओ। अभी सिंपल है कि यदि हमें ये करना होता, ये मैं इसके पहले हमने यही पढ़ा था कि इंपोर्ट डेमो, इसको करने का तरीका सिंपल था, डेमो लिखिए और जो ऐड है इस फंक्शन को वैल्यू दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। एक तरीका तो ये पढ़ा था। अब हम कह रहे हैं नहीं, इस डेमो को मेरे को किसी और नाम से कॉल करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और हो जाए। तो मैंने इसीलिए इसको एज लिखते हैं, एज कैलकुलेटर, या CALC भी लिख सकते हो। जैसे ही आप ये लिखते हो वो यहाँ पे एरर दे देगा और कहेगा कि आप ये वाला यूज करो, CALC, ये आप ऐसे यूज करते हो। पाइथन के अंदर मैक्सिमम टाइम जब आप इनबिल्ड लाइब्रेरी यूज करते हो तो ज़्यादातर जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, एज बेसिकली एलियास के लिए होता है, ठीक है। ये एलियास मतलब इसका दूसरा नाम, जैसे हमारा निक नेम होता है, उसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि ये डेमो का ये निक नेम है या एलियास नेम है। इसको जब आप यूज करना होगा तो इस तरीके से आप यूज करोगे, इंस्टेड ऑफ मतलब ये डेमो लिखने की जगह पे ये लिखा जाएगा, ओके सर। ठीक तो है। सर इसका डिफरेंस क्या होगा, कोई मतलब डिफरेंस नहीं क्या? है। जैसे आप ऐसे समझिए कि किसी का नाम कुछ है, उसका स्कूल का नाम कुछ और है और घर का नाम कुछ और है, तो आप उसको जब कॉल करते हो तो किसी भी नाम से कॉल करोगे, उसके मान लीजिए दो नाम है, सिंपल सा दो नाम आपने बना लिया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की बात क्या है, कहीं कहीं पे इसको जैसे कोई कोई लाइब्रेरी के नाम बड़े बड़े नाम होते हैं, राइट। तो उसके नाम को बड़ा ना लिख के हम चाहते हैं कि जब हमें पूरे प्रोग्राम में बहुत जगह लिखना है, तो जब बहुत जगह लिखना है तो हम बड़े बड़े नाम को बार बार क्यों लिखें, तो उसका क्यों ना हम एक शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नाम लिख लेते हैं। जैसे कि कहीं जगह पे ये होता है, एक इम्पोर्ट नमपाई करके होता है, हम्म। नमपाई। तो आप देखोगे इसके लिए शॉर्ट कर लिख देता है इन लोग NP, NPS। ठीक है। ऐसे होता है। पांडास होता है, जैसे पांडा के लिए क्या करते हैं इन लोग कि PD लिख देते हैं,
पीडी। यस सर। तो ये इससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? इजी है और ये इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल है, मतलब हर कोई ये फॉलो कर रहा है। तो जब आप हर कोई वही फॉलो कर रहा है तो थोड़ा सा इंडस्ट्री प्रैक्टिस बन जाती है, तो इसलिए वो इजी है। अब आप कभी कभी कोड में जब आपको कोई लिखा हुआ कोड मिलेगा तो मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे तो पांडास लिखना लोग पीडी यूज कर रहे हैं, पीडी लिखा हुआ है, तो फिर आप भी उसी में हैबिचुअल हो जाते हो, राइट। अब आप उससे हट के चीज़ नहीं कर पा रहे होते हो। तो इजी यही है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्टकट में डाल दिया जिससे कोड भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, और आपको पता भी है कि इसका एनपी का मतलब नमपाई है और पीडी का मतलब पांडास है यहाँ पे। ठीक यस है, सर। तो और कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब आप ये नहीं लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे यूज कर सकते हो, नमपाई यूज कर लोगे, है ना। पीडी ना लिखोगे तो पांडास यूज कर सकते हो, बस यही है कि आपको पांडा लिखना पड़ेगा हर जगह जहाँ जहाँ पीडी लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़, इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, वो है नेम स्पेस। नेम यूजेस इसका क्या है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। नेम, तो अभी आपने क्या देखा कि पाइथन डेमो के अंदर इस वाले कोड पे जो मैंने लिखा है वो इनिशियल स्टार्टिंग से जो कोड लिखा है सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि मैं अभी एक तरीका दिखाता हूँ लिखने का, इफ अंडर स्कोर 2 टाइम्स नेम, ये लिखा मैंने, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और इसके अंदर अगेन अंडर स्कोर मेन 2 टाइम्स, ये कंडीशन बनाई है, प्रिंट करा, इसके अंदर कुछ प्रिंट किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, ये सब मैंने कमेंट कर दिया है और एक नॉर्मल इफ़ कंडीशन लगाई है, इफ़ अंडर स्कोर नेम और ये इसका वैल्यू ये है, तो प्रिंट रन डायरेक्टली। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ अभी। ये यस। वाला, हाँ ये वाला फंक्शन बेसिकली मतलब एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे, यदि ये मेन है तो इसका क्या यूज है, अभी मैं थोड़ा इसका आगे और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, यस सर। ओके। मैं जो बताना चाह रहा था, एक तो हो गया कि मॉड्यूल, ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये सब मॉड्यूल कहलाता है। जितने भी चीज़ हमने इंपोर्ट करी है, डेमो नाम का अपना पी फाइल है, ये सब क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल। एक होता है, दूसरा जो होता है मॉड्यूल का मतलब बेसिकली क्या है, सिंगल फाइल, सिंगल पी फाइल, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है पैकेज, सुना है नाम इसका। पैकेज। पैकेज का मतलब है कोई भी फोल्डर, ओके। फोल्डर ऑफ मॉड्यूल्स। तो अभी जो हमने सीखा है वो सीखा है मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि हम पैकेज की जब बात करेंगे तो पैकेज कैसे बनता है, पहले कोई फोल्डर होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया ये वाला, राइट क्लिक, ये अभी हम इसके थ्रू बनाते थे फाइल, अब ये राइट क्लिक में है न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैंने एक फ़ोल्डर का नाम दे रहा हूँ, नाम है यूटिलिटीज, UTILS, सिंपल। ठीक है, ये यूटिलिटी नाम का मैंने फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं एक फाइल। फाइल बना रहा हूँ, वेरी गुड। ओके। हाँ, मैंने फाइल बना दिया जैसे CALC.py। ठीक है, ये तो ये क्या कहलाने लगेगा यहाँ पे, ये इसको हम पैकेज के फॉर्म में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फाइल रहेगी, इसके अंदर और भी फाइल आ सकती हैं। इसके अंदर मैंने ले लिया, मान के चलो header.py, और इसके अंदर ले लिया मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे जैसे कि result.py।
एक तो ये हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल, जहाँ पे मल्टीपल फाइलें आ जाती हैं या मल्टीपल पी फाइल आ जाती हैं, उसको फिर हम यहाँ पे पैकेज के नाम से जानने लगते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पैकेज के नाम से बेसिकली। या तो अब इसको हमें यदि यूज करना है, यदि इसको यूज करने का तरीका सीखें कि कैसे इसको यूज किया जाएगा, जब हम इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं मॉड्यूल फाइल, पैकेज फाइल यदि हमें इंपोर्ट करनी है तो कैसे होगा? आइडिया है कुछ? कभी कुछ याद है? नहीं सर, ऐसे तो ओके। मेन डॉट फाइल में ही गया मैं, इसके अंदर कुछ फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन के अंदर मैंने सिंपल लिखा ऐड लिख दिया, या डिवीज़न, प्रिंट कर दिया। हेडर के अंदर भी कुछ लिख दिया मैंने, हेडर फंक्शन। रिजल्ट के अंदर भी लिख दिया मैंने। तो तीनों फाइलों के अंदर मैंने एक फंक्शन लिख दिया नॉर्मल, और उसके अंदर एक बस प्रिंट लगा दिया है कि प्रिंट कैसे होगा। अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ वापस गया अपने वाली मेन डॉट पी वाई फाइल में। अब मैं इसको इंपोर्ट करके देखता हूँ। इंपोर्ट यूटिलिटीज़, देख रहे हो आप, जो मैंने यूटिलिटीज़ बनाया था ये वाला यहाँ पे आ गया, इंपोर्ट यूटिलिटीज़। तो इंपोर्ट यूटिलिटीज़ किया तो आगे क्या होगा, बेसिकली आप सब कुछ रन कर सकते हो जो उसके अंदर लिखा था, जैसे यूटिलिटीज डॉट, ये देखो तीनों जो अलग अलग फाइलों में था। अभी इसके पहले क्या हो रहा था, आपने इस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, मतलब हेडर, रिजल्ट, कैल। अब आप चाहते हो कि सारी फाइलें इंपोर्ट हो जाएं एक बार में ही, तो आप क्या करोगे, पैकेज को इंपोर्ट करोगे, ये वाला इंपोर्ट। तो उसके अंदर देखोगे इस क्लास का भी फंक्शन आ गया, इस क्लास का भी आ गया, इस क्लास का भी आ गया, ये देखो सिंपल, राइट। तो ये होता है बेसिकली पैकेज इंपोर्ट करना। अब यस। इसी के अंदर यदि आप इंपोर्ट यूटिलिटीज़ ना करके यदि फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम यूटिलिटीज इंपोर्ट, इंपोर्ट एक ही आपको चाहिए, सिर्फ CALC चाहिए, ये वाला, राइट। तो अब आपको क्या मिलेगा, वो इंडिविजुअल जो आपको चाहिए था, ये CALC के अंदर यदि जो था फंक्शन वो मिलेगा। CALC के अंदर div नाम का फंक्शन है, वो आपको कॉल करने को मिल गया, ये ऐसे। तो ये मैथ वाला जो एग्जांपल दिया था, ये मैथ वाला एग्जांपल वैसा ही था कि उस मैथ के अंदर मल्टीपल फाइलें थी, आपको सिर्फ क्या चाहिए था, स्क्वायर रूट वाला। तो स्क्वायर रूट वाला आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो सर ये पूछे। एक डाउट है। जैसे आपने एक फ़ोल्डर बनाया यूटिल्स करके, उसके अंदर फाइल्स आपने स्टोर की, तो उस फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल्स है, उसके अंदर हम लोग ये फ़ोल्डर को रन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक अलग से फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट, करेक्ट। मतलब यदि आप चाहो इंडिविजुअली कि जैसे ये चूँकि जब आप ये बनाते हो, ये फ़ोल्डर इस तरीके से यूटिलिटीज़ फ़ोल्डर बनाते हो, तो आपका पर्पस यही होता है कि कोड लिखो हुँ, आप यहाँ पे और इसको यूज करे कोई और। ओके। ये पर्पस यही होता है कि हमने ऐसा कोड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमें लगता है अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कि हुँ, हम कुछ कोड ऐसा है जो हर जगह यूज होगा, कई बार यूज होगा, तब हम उस केस में ये चीज़ बनाते हैं। जैसे यूटिलिटीज़ वाली बात करते हैं, जैसे हमने कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, ये आप कोई मैथमेटिक्स का वो बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको एडिशन मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। तो मल्टीपल टाइम कोड क्यों लिखोगे आप, तो सिंपल है, हुँ, एक यूटिलिटीज़ नाम का फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट और जो क्यूब, जितना भी आपको लगता है पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब इसके अंदर लिख दीजिए। उससे फ़ायदा क्या यस, होगा कि आपको अब बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। तो बेसिकली
दो चीज़ें हैं ध्यान देनी है। अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट यूटिलिटीज़ के आगे एक चीज़ और लिख सकता हूँ, कैल CALC के अलावा एस्ट्रिक भी लगा सकता हूँ। ओके। ठीक है, एस्ट्रिक से प्रॉब्लम क्या है, एस्ट्रिक का मतलब बेसिकली यहाँ हो गया कि अब आप सब कुछ यूज कर सकते हो, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको हमें, जब हमें इंपोर्ट लिख रहे हैं इसके अंदर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ चाहिए तभी आप ऐसा लिखिए, अदरवाइज़ तो कहने का मेरा मतलब है अवॉइड करनी है। क्या क्या चीज़ें आपको चीज़ें ध्यान में देनी है। सबसे पहला तो जो इंपोर्ट वाला जितना काम है वो सबसे टॉप में होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि हमेशा जितना चाहिए आपको उस मतलब पैकेज से जितना चाहिए उतना ही यूज करिए। तो उसका तरीका क्या है, फ्रॉम यूज करिए, हमेशा फ्रॉम पैकेज नेम और जो आपको चाहिए वो। तीसरा जो है, ऑलवेज यूज एलियास, यस। एलियास हमेशा यूज करिए उसको। ठीक है, ये जो 3 रूल हैं ये पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस में माने जाते हैं बेसिकली। यस। ठीक है, कि तो यदि आप ये चीज़ें करेंगे, और जैसे एलियास वाली मैंने बात बताई है वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस चली रही है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा यही इसी तरीके से 2 फाइलें बना लीजिएगा, एक main.py, एक डेमो या कुछ और साथ में एक ये फोल्डर। इतना बना के इसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में एंटरटेन करेंगे। आज के लिए ओके इतना ही सर। रखते हैं। या थैंक यू सर। चल, थैंक यू।